So, good morning, students. I hope that you are very happy at your home. You are doing well at your home, and this is lockdown 4.0 is going on, and the things are recovering or things are taking place as they were taking in the normal time. So, I think that you are following the rules which are coming from the government of India. You are using mask when you are going outside your home, and you are using sanitizer at your houses. ओके, चलो अपना जो टॉपिक है, अपन जो लास्ट टॉपिक कवर किए थे वो अपन रैपिड सेल फिल्ट्रेशन पूरा कवर कर चुके थे. अब अपन चालू करते हैं एयर पोल्यूशन और इसके बाद पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन. बेसिकली एयर पोल्यूशन के 2 वीडियोज़ में बनाऊंगा. ये मेरा पहला वीडियो है. इसके बाद जो सेकंड वीडियो आने वाला है वो उसका आगे वाला पार्ट होगा. उसके बाद अपन पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन. ओके, तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों और क्या इसके कारण होने के, कैसे रिमूव होता है, ये हर कोई जानता है. ठीक है, अब बेसिकली हम बात करते हैं टेक्निकली होता कैसे है, मतलब क्या जिन चीज़ों के कारण होता है उसको क्या बोला जाता है. ठीक है, तो देखो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एयर पोल्यूटेंट्स और contaminants in such concentration and in such duration that it starts affecting the life in biosphere is referred as air pollution. तो बेसिकली पोल्यूशन जिस एलिमेंट्स के कारण या जिन चीज़ों के कारण हो रहा है उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट. ठीक है, तो पोल्यूशन कब होता है? पोल्यूशन जब होता है जब हम नेचर से छेड़छाड़ करते हैं. ठीक है, अब नेचर से छेड़छाड़ करने का मतलब क्या हो गया? अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा, तो वो भी क्या हो गया? ठीक है, पोल्यूशन इतना बिहेव कर रहा है बेसिकली. अच्छा, उसके अलावा गाड़ी चलती जा रही है सड़कों पर, बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, कार चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, 2 व्हीलर चल रहे हैं, 3 व्हीलर चल रहे हैं. ठीक है, तो इससे क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है. तो ये भी क्या हो रहा है? पोल्यूशन. हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रहा है? पोल्यूट कर रहा है. उसके अलावा पानी के अंदर अगर हम बिना ट्रीटमेंट किए हुए समुद्र के अंदर अगर हम सीवेज डालते जाएंगे तो क्या होगा? पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन. ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो वो क्या होगा? पोल्यूशन होगा बेसिकली. ठीक है, और जिन चीज़ों के कारण होता है पोल्यूशन उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट. तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एयर पोल्यूटेंट्स or contaminants in which concentration and in such duration that it starts affecting the life in biosphere. Biosphere मतलब अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं. ठीक है, ओके, अब देखो आप सामने एक डायग्राम शो करता हूँ मैं. ये देखो ये डायग्राम है हमारा. ये हमारी अर्थ दिखा रखी है मैंने. दिस अर्थ. इस अर्थ के अंदर क्या है बेसिकली? देखिए यहाँ पर ये है हमारा लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर बेसिकली सॉलिड पार्ट. हाइड्रोस्फेयर मतलब बेसिकली वाटर वाला पार्ट. और उसके बाद क्या है? उसके चारों तरफ क्या है? ये उसके चारों तरफ होता है एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो इस हाइड्रोस्फेयर ये दिखाया हुआ है, इस हाइड्रोस्फेयर प्लस लिथोस्फेयर को कंबाइंड होकर क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर. देखो ये दिखाया हुआ है, या फिर इसको अर्थ बोलते हैं. इसके चारों तरफ क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो दिखा रखा है यहाँ पर, ग्रेटर दैन 500 किलोमीटर तक पाया जाता है. किसके चारों तरफ? ये बायोस्फीयर के चारों तरफ. और उसके अंदर देखो, उसके अंदर भी जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर भी 4 लेयर होती हैं. पहली ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, जो बेसिकली हमारे जो जिस एयर को हम महसूस कर रहे हैं, फिर हमारे जो चारों तरफ वातावरण है उसके अंदर होता है ट्रोपोस्फेयर. ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर. ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है वो क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर. या फिर हाइड्रोस्फेयर के ऊपर क्या पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर. गेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, ओके, अब आ जाइए अपने टॉपिक पर कि एयर पोल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं. पोल्यूटेंट बोलो, कंटामिनेंट्स बोलो, एक ही बात है. अब एयर पोल्यूटेंट बेसिकली देखो 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है मैंने. दिस इज़ प्राइमरी पार्ट एंड दिस इज़ सेकेंडरी पार्ट किया हुआ है. ठीक है, अब देखिए होता क्या है. प्राइमरी के एग्जांपल दिए हुए हैं. प्राइमरी होता क्या है पहले वो बताते हैं, फिर एग्जांपल के बारे में बताएंगे. देखो ये अगर इस नोट लिखा हुआ है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ वन और मोर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स आर reacts with each other or with water vapors in the presence of sunlight. इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के ऊपर. और जो हमारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट. तो अगर जब एक या एक से ज़्यादा प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलते हैं तो क्या बनाएंगे? वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाएंगे.
इतना क्लियर हो गया। तो बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हो गए हमारे, जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद ही सिंगल एज ए सिंगल पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होंगे, जब दो या फिर एक से ज़्यादा पोल्यूटेंट को अपन मिला देंगे, क्या बनते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो कि डिपेंडेंट होगा किस पे, प्राइमरी पोल्यूटेंट के ऊपर। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमारा क्या है क्लासिफिकेशन, प्राइमरी पोल्यूटेंट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मेजर पोल्यूटेंट है, बाकी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बट मेजर पोल्यूटेंट से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए NO, NO2, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोक्साइड CO2, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेड हो गया PB बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन हो गया HC, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2F हो गया, इथाइल एंड मेथाइल मरकेप्टेन। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हो गए। अब एग्जाम्स के अंदर यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं कि ऑप्शन दे देगा, मतलब कि इसमें से प्राइमरी पोल्यूटेंट छाटिए, तो 3 सेकेंडरी होंगे, 1 प्राइमरी होगा, या फिर ऐसे बोलेगा कि इनमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट छाटिए, तो 3 प्राइमरी होंगे, 1 सेकेंडरी होगा। तो इधर देखिए सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या क्या है, H2SO4, ठीक है, O3 ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, पैन को बोलते हैं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PN, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है पैन के बारे में। ठीक है, या फिर फोटोकेमिकल, इसका एग्जांपल होता है। और स्मोक बेसिकली इससे बना होता है स्मोक प्लस फोग, तो स्मोग इक्वल टू स्मोक प्लस फोग। तो स्मोक जो होता है वो कौन सा होता है, धुआं जो कोल इंडस्ट्रीज से आ रहा है, चिमनी से निकल के आ रहा है, तो उसको बोलता है स्मोक, SMOKE, प्लस फोग मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर वाटर का वेपर है या फिर मॉइस्चर है, तो स्मोक प्लस फोग मिलके बन गया स्मोग। ठीक है, तो क्या हो गया, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। ओके, अब आगे आ जाइए, ये डायग्राम मैंने आपको डिस्क्राइब कर ही दिया था। अब देखिए, अब देखो, अब पोल्यूटेंट मतलब पोल्यूटेंट है तो डिस्पर्स तो करेंगी, हमारी जो नेचर है उसको क्या बोलते हैं, छेड़छाड़ करोगे नेचर से। तो मैंने पहले बताया था कि पोल्यूटेंट हैं वो क्या होंगे, फैलेंगे। ठीक है, फैलेंगे तो हमारी नेचर क्या होगी, ख़राब होगी। इसका फॉरवर्ड एग्जाम्पल चल रहा है, अब कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, वो क्या है, नेचर से छेड़छाड़ करी है चाइना वालों ने, जैसे भी छेड़छाड़ हुआ है तो उसके कारण क्या हो रहा है, ये वायरस फैलता जा रहा है, पोल्यूट कर रहा है, मतलब तभी तो हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मास्क लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मैंने नीचे देखिए, डिस्पर्जन ऑफ दिस पोल्यूटेंट इन द एटमोसफेयर डिपेंड्स अपॉन प्रिवेलिंग टेम्परेचर, प्रेशर, विंड कंडीशंस। ठीक है, अब नो डाउट जो ये पोल्यूटेंट का डिस्पर्जन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, विंड वेलोसिटी कितनी है, इसकी विंड कंडीशन कैसी है। ओके, अब देखिए, तो टेम्परेचर के बारे में नीचे बताया गया है। टेम्परेचर क्या बताया हुआ है, विथ इंक्रीज इन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज इन ट्रोपोस्फेयर एंड द रेट एट विच इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट इज़ रिफर्ड एज, क्या लिखा हुआ है देखो, इज़ रिफर्ड एज एनवायरमेंटल लैप्स रेट, ELR। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, क्या बताना चाह रहा है, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते जाते हैं तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर मेरा डिक्रीज़ होता जाता है। नो डाउट एयर का टेम्परेचर है जो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों, कि अर्थ के पास जो होता है वो रेडिएशन निकल रहे होते हैं उस टाइम, तो हीट जनरेट हो रही होती है। लेकिन जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर मेरा लो होता जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, विद इंक्रीज़ इन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज। यहाँ बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर ऑफ एयर की, इस चीज़ को बहुत गहराई समझना। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर ऑफ एयर की, इसमें ELR में। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे ALR, आइडियाबैटिक लैप्स रेट, वो क्या होगी वो बताऊँगा, पहले इसको समझते हैं। तो इसमें क्या बताया मैंने, विद इंक्रीज इन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज इन ट्रोपोस्फेयर एंड, मैंने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर वही एटमोसफेयर के बाहर, एटमोसफेयर के पहली लेयर है, वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है, एंड द रेट एट विच इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, और वो रेट है जिसके ऊपर हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेट। ठीक है, तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्हाट, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट इज़ रिफर्ड एज और नोन एज एनवायरमेंट लैप्स रेट या ELR। स्टैंडर्ड होती है ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, मतलब अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, मेरा कम होगा। इतना क्लियर हो गया, तो ये क्या था मेरा ELR। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म क्या लिखा हुआ है देखो इसके अंदर। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड द रेट at which it decreases with increase in height
इज़ रिफर्ड एज एडियाबैटिक लैप्स रेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द पोल्यूटेंट। अब इसके अंदर बात कर रहे हैं हम किसकी, पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं। अब तक हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, एयर की बात कर रहे थे एनवायरनमेंट लैप्स रेट के अंदर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर द टेम्परेचर ऑफ द पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। मैंने क्या बोला, द टेम्परेचर ऑफ द पोल्यूटेंट्स ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। तो यहाँ पर क्या होता है, अब पोल्यूटेंट्स का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी। अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ वेयर देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट, जहाँ पर जो भी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। एंड द रेट एट विच इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट इज़ रिफर्ड एज आइडियाबैटिक लैप्स रेट। तो जब हमने एयर के रिस्पेक्ट में बात की थी तो उसको बोला था हमने एनवायरमेंटल लैप्स रेट। जब हम एयर पोल्यूटेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे आइडियाबैटिक लैप्स रेट। इसका भी स्टैंडर्ड दे रखा है, देखो ये रहा स्टैंडर्ड, ये होती है हमारी 6 to 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर कब लेंगे, जब हमारा वेट सीजन चल रहा होगा, और 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर कब लेंगे, जब ड्राई सीजन चल रहा होगा, ड्राई वेदर होगा। ठीक है, ये होगी ALR। देखो लिखा हुआ है फॉर वेट प्रोसेस इट इज़ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर एंड फॉर ड्राई प्रोसेस इट इज़ 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ELR एंड ALR फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आर बीइंग डिफाइंड। अब डिपेंड करता है कि ELR और ALR की भी अलग अलग टाइप पर किस टाइप के एनवायरनमेंट होता है, तो उसका हम पढ़ते हैं आगे। पहले लिखा हुआ है इसके अंदर अनस्टेबल एनवायरनमेंट। अनस्टेबल एनवायरनमेंट देखो यहाँ पर क्या होता है, अनस्टेबल एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, इफ़ ELR इज़ ग्रेटर दैन ALR। क्या बताया हुआ है इसके अंदर, इफ़ ELR इज़ ग्रेटर दैन ALR देन एनवायरनमेंट इज़ टर्म्ड एज अनस्टेबल एनवायरनमेंट। जब एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज़्यादा हो जाएगी, किससे ज़्यादा हो जाएगी, एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज़्यादा हो जाएगी हमारे आइडियाबैटिक लैप्स रेट से, तो उस टाइप के एनवायरनमेंट को हमें, उस टाइप की कंडीशन क्या बोलेंगे, हम अनस्टेबल एनवायरनमेंट बोलेंगे। ओके, ठीक है। सिंस इन दिस केस एनवायरमेंटल लैप्स रेट ग्रेटर दैन ALR इज़ ऑल्सो मे रिफर्ड एज सुपर आइडियाबैटिक लैप्स रेट ही बोलते हैं जब ELR ज़्यादा हो जाता है किससे, ALR से। ठीक है, ये डायग्राम देखो यहाँ पे शो किया हुआ मेरा, ये टेम्परेचर दिखाया हुआ है, ये हाइट दिखाया हुआ है, ये मेरा ELR दिखाया हुआ है, ये मेरा क्या है, ALR दिखाया हुआ है। तो इस पॉइंट पे बात कर, देखो अब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर हाइट मेरी ये है और टेम्परेचर मेरा ये है इस जगह पर, और ये तो मेरा क्या हो गया, ELR का ग्राफ हो गया। और जब ये देखो अब यहाँ पर हाइट मेरी सेम है, हाइट मेरी क्या सेम है, लेकिन मेरा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर मेरा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, ELR इज़ ग्रेटर देन ALR। ठीक है, क्योंकि मेरा ये क्या था, एयर का ग्राफ था, ये किसका ग्राफ था, पोल्यूटेंट का ग्राफ था। इतना क्लियर हो गया। ओके, तो देखो हाइट मेरी क्या थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया मैंने ये हाइट, तो इस हाइट पे टेम्परेचर मेरा ELR का यहाँ पे था। ठीक है, और इसी हाइट पर, ये सेम हाइट पे, ये किसका ग्राफ है, ये ALR का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर ELR ग्रेटर देन ALR हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे, किस टाइप से बोला जाएगा, उसको हम बोलेंगे हम अनस्टेबल एनवायरनमेंट, या फिर बोला जाएगा इसको सुपर आइडियाबैटिक लैप्स रेट। ठीक है, अच्छा। और स्टेबल एनवायरनमेंट क्या होगा, तो देखो स्टेबल एनवायरनमेंट इफ़ ELR इज़ स्मॉलर देन ALR, इफ़ ELR इज स्मॉलर देन ALR, जो कि इस ग्राफ में दिखाया हुआ है, जो इस ग्राफ में मेंशन है वो यही चीज़ है, इफ़ ELR इज स्मॉलर देन ALR। देखो यहाँ पे ELR हाइट देखो मेरी, ये हाइट है, ELR इस पॉइंट पे देखो कम है, टेम्परेचर देखो इसी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ALR देखो टेम्परेचर क्या ज़्यादा है, तो वही हो गया यहाँ पर, इफ़ ELR इज स्मॉलर देन ALR देन एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, स्टेबल एनवायरनमेंट। सिंस इन दिस केस ELR इज स्मॉलर देन ALR इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज सब आइडियाबैटिक लैप्स रेट। ओके, तो एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ELR अगर ग्रेटर देन हो जाए ALR से तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल एनवायरनमेंट, और जब ALR ग्रेटर देन हो जाए ELR से तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल एनवायरनमेंट या फिर सब आइडियाबैटिक लैप्स रेट। ओके, अब देखो अगर ELR इज इक्वल टू ALR हो जाए तो उसको बोलते हैं, उस एनवायरनमेंट को बोला जाएगा न्यूट्रल एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा। इन सम केस टेम्परेचर ऑफ द एयर starts increase with increase in height above the surface of earth, increase of decreasing in troposphere, the condition is referred as inversion condition। inversion का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो होता है उल्टा। अब हम जो पहले बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। इन्वर्जन के अंदर क्या होगा, जब सरफेस से ऊपर जाएंगे तो मेरा टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन कंडीशन या फिर नेगेटिव लैप्स रेट। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। देखो ये दो टाइप के होते हैं, पहला है रेडिएशन इन्वर्जन, दूसरा है सबसिडेंस इन्वर्जन। तो इस वीडियो में रेडिएशन इन्वर्जन डिस्क्राइब करूँगा और
और तुम्हारा टास्क होगा, ये तुमको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ कि तुमको सबसिडेंस इन्वर्जन क्या होता है ये मैं आपसे पूछा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या है, तो होता क्या है, देखो क्या लिखा है, इन सम केसेस टेम्परेचर ऑफ द एयर स्टार्ट्स इंक्रीज with increase in height above the surface of each of earth, increase of decreasing in troposphere, the condition is referred as inversion condition, and the rate of increase of temperature with increase in height is referred as negative lapse rate। अब देखो नेगेटिव लैप्स नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो अर्थ से रेडिएशन निकल रही है, अर्थ से रेडिएशन निकल रही है, इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हम, क्या होगा, टेम्परेचर हमारा कम होता जा रहा है, एटमॉस्फेयर ठंडा होता जा रहा है। इस केस में उल्टा होगा, क्यों। अब हम बात करते हैं विंटर्स की, विंटर मतलब सर्दी की, और सर्दी में क्या होती है, जो हमारी नाइट्स होती है काफ़ी लंबी होती हैं। तो अब हम बात करेंगे नेट इफेक्ट, यहाँ बात करेंगे नेट इफेक्ट की। तो क्या होगा, अब पूरे दिन जो मौसम क्या ठंडा रहता है, तो जो रेडिएशन निकल रही है, एक तो रेडिएशन जो आ रही है, एक तो रेडिएशन आ रही है और एक रेडिएशन जो जा रही है, तो जो उनका डिफरेंस होगा, तो जो रेडिएशन आ रही हैं, अगर रेडिएशन आ रही हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू सपोज करो यूनिट लेके चलते हैं कि अगर रेडिएशन आ रही है 100 यूनिट, रेडिएशन 100 यूनिट आ रही हैं, लेकिन जो ठंड का मौसम है तो 120 यूनिट रेडिएशन जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव में जा रही हैं। इसका मतलब 20 जो हो गया वो क्या हो रही है, नेगेटिव, पहले से जो थी वो भी जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, जो आसपास का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ के आसपास का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अगर उस टाइम हमारा जो, एक तो ये कंडीशन इसमें फॉलो करती है, दूसरा क्या फॉलो करती है, जो हमारी विंड है वो काफ़ी काम है, क्योंकि अगर मेरी विंड चल रही होगी तो क्या होगा, मिक्सर हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा, तो फिर रेडिएशन के आने जाने क्या होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। दो कंडीशन बताई मैंने, पहला कंडीशन क्या बताई, विंटर्स की बात कर रहे हैं, विंटर्स में हमारी क्या होती है, नाइट्स क्या होती हैं, काफ़ी लॉन्ग होती है, लंबी होती हैं, तो उसके अंदर जो नेट इफेक्ट लेते हैं वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। कैसे, अगर 100 यूनिट्स रेडिएशन मेरी पृथ्वी पर आ रही हैं, तो 120 रेडिएशन यूनिट्स मेरी पृथ्वी से जा रही है, तो इसका मतलब 20 और पृथ्वी से निकल के जा रही हैं, तो इसका मतलब पृथ्वी के आसपास का जो मेरा एटमॉस्फेयर हो गया, जो ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, वो क्या है, मेरा ठंडा है। सेकंड मैंने बोला विंड कंडीशन, विंड अगर वहाँ पर चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है, तो क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगा, तो रेडिएशन ऊपर ना जा पाएंगी, ठीक है। थर्ड मैंने बोला क्लाउडिंग, अगर मान लो अगर मेरे क्लाउड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो मेरी रेडिएशन ऊपर नहीं जा पाएंगी, और रेडिएशन ऊपर नहीं जा पाएंगी तो अर्थ के चारों तरफ का जो ट्रोपोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, वो ठंडा नहीं हो पाएगा। तो ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, नेगेटिव लैप्स रेट के लिए। अब क्या बताया मैंने, अर्थ के पास क्या हो गया, मेरा एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा टेम्परेचर मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि अर्थ के पास तो क्या है, मेरा ठंडा पाना है, लेकिन ऊपर रेडिएशन मेरी बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो गर्म पाना जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव लैप्स रेट या फिर इन्वर्जन। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने बताई, यही देखो, इस चीज़ को वापस से बताता हूँ। इन सम केसेज टेम्परेचर ऑफ द एयर स्टार्ट्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ, इंक्रीज ऑफ डिक्रीजिंग इन troposphere, the condition is referred as inversion condition, and the rate of increase of temperature with increase in height is referred as negative lapse rate। ठीक है, तो इधर देखिए एक बार इस डायग्राम के अंदर शो करते हैं, ये दिखाया हुआ है रेडिएशन इन्वर्जन, ये हमारा क्या है, ये हमारी अर्थ है, देखो ये हमारी अर्थ है, इधर से क्या हो रहा है, रेडिएशन मेरी देखो, ये देखो आ भी रही है और रेडिएशन जा भी रही है मेरी, तो इसमें क्या होगा, जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल समझाया था। तो इसलिए जो अर्थ के पास का जो होगा एनवायरनमेंट होगा या फिर एटमॉस्फेयर होगा, वो क्या होगा, काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन जो जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो रेडिएशन मेरी ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम रेडिएशन इन्वर्जन। अब तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है सबसिडेंस इन्वर्जन का, तो तुमको इसको डिस्क्राइब करना है कि सबसिडेंस इन्वर्जन क्या होता है। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ स्टफ कि सबसिडेंस इन्वर्जन क्या होता है, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब सेकंड चीज़ जो मैं अगेन बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो टाइम है काफ़ी क्रूशियल है, इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, जो आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं उन असाइनमेंट को प्रॉपर वे में सॉल्व कीजिए। बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि आपके जो क्या बोलते हैं एग्ज़ाम शायद से जुलाई में हो या फिर जून के एंड में हो, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, घर में रहिए, सेफ़ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जितने भी रूल्स आ रहे हैं उन सबको फॉलो कीजिए, ठीक है। और अभी जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है, तो इस टाइम के अंदर आप रीजनिंग एप्टीट्यूड सॉल्व कर सकते हैं, जो गेट के क्वेश्चंस हैं, एनवायरनमेंट के हो गए और अदर सब्जेक्ट्स के हैं, जो आपके इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं उसको इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप तो लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो गया है, तो पार्क के अंदर आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, स्टे होम, स्टे हैप्पी, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट योर होम।